दोस्तों और साथियों, जब से मोबाइल चल गया है तो सड़क छाप मंजनू, सड़क छाप गुंडे, हरामियों की औलादें जो है लड़कियों के साथ रेप करते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। ऐसे ही हम घटना आज लेकर के आए हैं और ऐसे लोगों को गांव वाले तैयार होना चाहिए, मोहल्ले वाले तैयार होना चाहिए जहां पर एक घटना हो और उनको मारते 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 उनको अंडकोशों को फोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों और साथियों, आइए हम चलते हैं उस घटना की ओर। फर्रुखाबाद दुष्कर्म का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी के मामले में बुधवार को पुलिस ने 8 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की। पीड़िता ने एसपी से शिकायत की। इसके बाद यह कार्रवाई हुई है। जनपद एटा थाना जयथरा निवासी एक युवती ने एसपी विकास कुमार के आदेश पर फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी सत्येंद्र, संतोष, नितेश, रोहित, क्रांति देवी, श्रीदेवी, सुनीता, ब्रेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया। इसमें बताया कि सुनीता और ब्रजेश उसके रिश्तेदार हैं। 15 दिसंबर 2019 को सुनीता के पुत्र के जन्मदिन पर वो उसके घर गई थी। सर में दर्द होने के कारण वो कमरे में आराम करने चली गई। सुनीता का देवर रोहित कमरे में आया। उसने बताया कि भाभी ने ये दवा भेजी है। उसने गोली खा ली। दवा खाने के बाद वो बेहोश हो गई। होश में आने पर देखा कि सत्येंद्र उसके साथी दुष्कर्म करके वीडियो बना रहे हैं। नितेश वीडियो बना रहा था। सत्येंद्र वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसको बुलाता था। कोतवाल हरश्याम सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। अब आप सोचिएगा कि इसमें औरतें भी शामिल होती हैं, यानी इन हरामी औरतों को जो है क्या कहा जाए। ये उन लड़कों से जिस औरत है, जिस रिश्तेदार की औरत है, जिसके बच्चे, तो वो भी औरत गलत होगी। तभी उस लड़की ने इतने आदमियों का जो है नाम लिया है। अगर नाम लिया है पुलिस, अगर अब इंक्वायरी जब करेगी तब सारे के सारे औकात में आ जाएंगे। तो दोस्तों और साथियों, ऐसी घटनाएं हम अगल बगल देखा करते हैं। वैसे रेप करना तो हम किसी कीमत पर जो है रेप करना जो है स्वीकृत नहीं करते हैं या नहीं मानना चाहते हैं। मतलब मानने का मतलब ये है कि हम नहीं चाहते किसी लड़की के साथ रेप हो। हाँ, कभी कभी कुछ एक आधे लोगों ने बताया कि फला लड़की मुस्कुराया करती थी, बातचीत आती थी, हंसती थी, तो हम सोच रहे थे लिफ्ट देती है। अब बहुत दिन में जो है एक दिन आई मेरे पास, या मैं उसके घर गया तो देखा अकेली है, तो हमने उसके शरीर को टच कर लिया और हम ये भूल गए कि नहीं, लड़की मुस्कुराती थी, परिवार के नाते, मोहल्ले के नाते वो मुस्कुराया करती थी और मैं गलत फहमी में आ गया। जिसकी वजह से मैंने लड़की को छेड़ दिया। बाद में लड़की ने घर वालों को बताया, घर वालों ने कहर डाया और छेड़छाड़ मुकदमा दर्ज कर दिया। तो हम यहाँ पर दोस्तों और साथियों उन लड़कियों से कहना चाहते हैं, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे जवान हो, अनर्गल किसी से मुस्कुरा करके बात मत करें, क्योंकि मुस्कुराना, हंसना, बेहंसना, सामने वाले को लगेगा कि आप उसको लिफ्ट दे रही हैं या उसको किसी न किसी कोने में आप चाहती हैं। और इतना मौका नहीं होता आप जब उसके पास जाती हैं कि वो आपसे पूछे, आप हंसती हैं, कहीं आपको लिफ्ट दे रही हैं। आपको दोस्तों साथियों एक हम घटना बताने जा रहे हैं।
एक हमारे परिचित हैं, गांव से एक लड़की आ रही थी, उसकी कुछ उसको हेल्प करनी थी। तो आप तो जानते हो, अगर लड़की कोई फ़ोन करती है तो लड़के के दिमाग में बस वही उल्टी सीधी बातें आती है। तो उसने थोड़ा रंग रूप लगा करके बात की, यानी चिकनी छुपड़ी बातें की कि हम तो न जाने कब से आपको सोच रहे थे कि कब आपको फ़ोन आएगा। तो उसने कहा फ़ोन नहीं, मैं खुद आ रही हूँ। तो वो इतना खुश हो गया, तो उन्होंने बताया कि क्या काम है, ऐसे आ रहे हो कि काम से? नहीं, कहा काम से आ रही। उसने कहा कि आइए, मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और वो कम से कम 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके उसको सिटी तक आना था। और अब बीच में एक दो बार जब बातें हुई तो उसने जितनी तन्मयता से, जितनी जो है दिल से इसने बात की, उतनी ही दिल से उस लड़की ने बात की। उसने कहा बहुत बेसब्री से, उसने कहा मैं भी बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ कि मैं कैसे आपके पास पहुँचूँ, और मैं तो बहुत दिन से चाहता था कि आपसे बात हो, बहुत दिन से चाहता था आपसे भेंट हो। वो भी कहती है हम भी चाहते थे बहुत दिन से भेंट हो, ये हो वो हो। वक्त ऐसा आया कि वो लड़की उसके सामने आती है, तो वो छोटी बहन भी थी उसके साथ। छोटी बहन को उसने अपने घर में टीवी लगा दिया, घर खाली था, और बातचीत हुई। तो उसने कहा तैयार हो? तो कहा हाँ। हाँ, कहा हाथ मिलाइए। तो लड़की ने हाथ उससे मिलाया। उसने कहा चले। तो लड़की कहती कहाँ? तो वह कमरे। कहा क्यों? कहा जिसका वेट कर रहे थे। कहा कि वेट कर रहे थे। अब लड़की ने बिल्कुल उससे जो है उल्टी बात की। उसने कहा कि मैंने गलत समझा और हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ़ करना। और ये बात उसके काम करवाने तक जो है दसियों बार बीच बीच जैसे मौका भीड़ में मिलता था, मुझे माफ़ कर देना, मुझे गलत फहमी हो गई, मुझे माफ़ कर देना। इसके बावजूद वो लड़की ने अपने घर में बता दिया। घर से उसके ताल्लुकात अच्छे थे और आना जाना बंद हो गया, सिर्फ इतनी गलती। तो दोस्तों साथियों, यहाँ हम नहीं कहते हैं कि आदमी, ये देखिए आदमी की प्रवृत्ति जो है वही लड़कियों में आ गई है। तो हम लड़की को ही नहीं कहेंगे, लड़के के भी। लेकिन लड़कियों या सोच समझ करके किसी से मुस्कुराना, बैठना, बतलाना और किसी के एकांत में मिलना, ये ना करें। कभी भी किसी की नीयत डामाडोल हो सकती है, और कोई ईमानदार इस मामले में शायद ही कहीं मिले तो मिले, नहीं कोई ईमानदार नहीं होगा। न कोई, मतलब चाहे सरकारी सर्वेंट हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, छोटा रिश्तेदार हो चाहे बड़ा रिश्तेदार हो, तो वहाँ पर सारी सीमाओं को लड़कियों को चाहेंगे कि वो बनाए रखें। तो दोस्तों और साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसी के साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।